नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। प्यारे दोस्तों, हम सुनने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, यानी क्विज की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया था? सही जवाब है 30 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अपनी तरह का पहला आदिवासी शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया था। इस महोत्सव ने आदिवासियों के रीति रिवाजों और परंपराओं पर प्रकाश डाला है और स्थानीय युवाओं को शामिल करने के लिए क्षेत्र में खेल बुनियादी ढांचे के विकास का भी आश्वासन दिया। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया था? सही जवाब है निजी क्षेत्र के ऋणदाता तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने कहा कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग नियामक की ओर से सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया गया है। सरकारी एजेंसी व्यवसाय करने के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में टीएमबी को नियुक्त करने के लिए इस संबंध में बैंक द्वारा मुंबई में आरबीआई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं अगली क्विज के लिए। भारत में पैन कार्ड जारी करने की सेवाओं का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है? सही जवाब है फिनो पेमेंट्स बैंक ने भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी खाता संख्या पैन कार्ड जारी करने की सेवाओं का विस्तार करने के लिए नागरिक केंद्रित और जनसंख्या स्तर के ई गवर्नेंस समाधान प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी पूर्व में NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ करार किया है। अगली क्विज है, भारत की G20 की अध्यक्षता को चिन्हित करने के लिए 1 दिसंबर 2022 को कितने राष्ट्रीय स्मारकों को रोशन किया गया था? सही जवाब है भारत के G20 की अध्यक्षता को चिन्हित करने के लिए G20 लोगों वाले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों सहित 100 स्मारकों को 1 से 7 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए रोशन किया गया था। अगली अपडेट क्विज है, भारतीय तटरक्षक दल द्वारा नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-ट्रिपल स्काइडन 840 स्काइडन को कहा कमीशन किया गया था? इसका सही जवाब है तटरक्षक पूर्व 840 स्क्वाड्रन को और मजबूत करने के लिए एक भारतीय तटरक्षक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-ट्रिपल स्क्वाड्रन ICG एयर स्टेशन चेन्नई में महानिदेशक श्री VS पठानिया द्वारा कमीशन किया गया था। अगली क्विज है, स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक जिला एक खेल पहल शुरू की है? सही जवाब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की पूर्व पहल के अनुरूप, जिसका उद्देश्य सभी जिलों में व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक खेल योजना शुरू की है। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस राज्य में BSF स्थापना दिवस परेड 2022 आयोजित की गई? सही जवाब है सीमा सुरक्षा बल की 51वीं स्थापना दिवस परेड 4 दिसंबर को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में आयोजित की गई। यह पहली बार था जब BSF की स्थापना दिवस परेड पंजाब में और दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित की गई। बढ़ते हैं अगली क्विज की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जुआगार दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय जुआगार दिवस प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस को जगुआर के सामने बढ़ते खतरों और इसके अस्तित्व सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। अगली क्विज है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एयरलाइन EasyJet ने दुनिया के पहले हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? इसका सही जवाब है एयरलाइन EasyJet और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने घोषणा की है कि उन्होंने हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे ब्रिटिश कंपनियों ने विमानन के लिए दुनिया में सबसे पहले बताया। आखिरी क्विज है, निम्नलिखित में से कौन फीफा पुरुष विश्व कप मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला थी? सही जवाब है स्टेफनी फ्रैम्पार्ड पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी। फीफा ने घोषणा की रवांडन अधिकारी सलीमा मुकानसांगा और जापान की योशिमी योमाशिता के साथ कतर में टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 36 महिलाओं में फ्रांस की फ्रेपर्ट 3 महिला रेफरी में से एक है। प्यारे दोस्तों,
आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुई इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे बने रहिए और सुनते रहिए हमारा पैरा रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेड द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।